हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। हिंदी व्याकरण के सीरीज में आज हम लोग पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जैसे शब्द का अर्थ तो लगभग बराबर होता है, वही होता है, लेकिन जब शब्द का प्रयोग होता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके शब्द प्रयोग का सिद्धांत जो कहता है कि शब्द का प्रयोग अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे हमारे ही बच्चों का नाम होता है तो हमारे बच्चों का जो घर में नाम होता है वो अलग होता है, बाहर उनका नाम अलग होता है। तो इस तरह से ही किस प्रयोग में कौन सा शब्द हमें यूज करना है, यही हिंदी पर्यायवाची का मेन अर्थ होता है। पर्यायवाची में जैसे शब्द कई तरह से बनते हैं, तो शब्द रूढ़, योग रूढ़ जो होते हैं, योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो उसमें शब्दों को, दो शब्दों को एक साथ मिला के बना दिया जाता है, तो वही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कभी हम कृष्ण को मुरारी कहते हैं, कभी कृष्ण को मुरलीधर कहते हैं, कभी गोपिका रमण कहते हैं, कभी बांके बिहारी कहते हैं, लेकिन हर एक जगह पे उनका अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे अगर हम दुष्टों से परेशान हैं या हमारे दुश्मन हैं, उनसे हमको खुद को बचाना है, तो हे कृष्ण, हे मुरारी कहते हैं वहाँ पे। तो जैसे हम शब्द का संबोधन अपने किस तरह से ले रहे हैं, किस स्थिति में क्या ले रहे हैं, वो देता है। जैसे बहुत भारी विपत्ति आ गई हमारे यहाँ, तो उसमें हम उनको गिरधर कहते हैं, हे गिरधर, जो मतलब विपत्ति को उठाने वाले हैं, गिरधर उनको कहा जाता है। तो इस तरह से शब्द का जो प्रयोग है हर जगह अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए दो शब्द हैं, गर्भिणी होता है और गाभिन होता है। तो ये एक शब्द जो है गर्भिणी जो है स्त्रियों के लिए होता है, गाभिन जो होता है वो पशुओं के लिए होता है। तो हर एक शब्द का अलग अलग प्रयोग है उसके सिद्धांत में, शब्द प्रयोग के सिद्धांत में। तो हमें शब्दों का सही जगह पे प्रयोग ही पर्यायवाची, सही शब्द का सही जगह पे प्रयोग ही पर्यायवाची कहा जाता है। तो इस पर्यायवाची के क्रम में हमने पिछले वीडियो में भी और कई शब्द लिए हैं, लेकिन परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टेट, सुपर टेट, पेट एग्जाम होते हैं, तो उसमें शब्द आ जाते हैं, और जब परीक्षा में शब्द आते हैं तो हम उसको सोचने लगते हैं कि ये इसका कौन सा होता है, जबकि उसका अर्थ नहीं जानते। जब शब्दों का अर्थ समझ के हम पढ़ते हैं तो पर्यायवाची हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ कुछ शब्द हैं। अनार, अनार शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि अनार के लिए कुछ सब पर्यायवाची शब्द हैं। दाड़िम, सुप्रिय, राम बीज, सुनील, मणि बीज, बीदाना, सुखबल्लभ, नीलपत्र, पिंडीर। तो दाड़िम अनार, वैसा अनार जिसका जो उसका बीज जो है सफ़ेद रंग का होता है, जैसे कच्चा अनार जो होता है उसको हम दाड़िम कहते हैं। सुप्रिय यानी ये सुख यानी जो तोता होता है, सुग्गा होता है, उसको संस्कृत का जो शब्द है, तो उसका प्रिय भोजन है अनार, इसलिए अनार को सुप्रिय कहते हैं। राम बीज यानी जो पवित्र बीज है उसको राम बीज। इसका एक पर्यायवाची सुनील है। सुनील का मतलब होता है नीला, सुनील यानी सुंदर नीला होता है। तो इसमें कहीं कहीं नीलपत्र भी आता है, जैसे अनार के जो पत्ते होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, तो इस तरह से उसको सुनील भी कहा जाता है अनार को। मणि बीज यानी मतलब रत्नों जैसा जो बीज हो, मणि जो होता है रत्नों जैसा। बीदाना यानी बीज दाना जिसके अंदर होता है उसको अनार कहते हैं। सुखबल्लभ यानी सुख यानी ये तोता होता है, बल्लभ यानी स्वामी, मतलब तोते का जो स्वामी होता है उसको अनार कहा जाता है। नीलपत्र जिसका पत्ता नीला होता है। पिंडीर यानी आवरण वाला, जो मेन अनार जो खाने वाला होता है वो बीज ही होता है और उसके ऊपर एक आवरण लगा होता है। तो आवरण वाला जो फल होता है, यहाँ पे वल्क फल भी एक आता है, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है किसका है, तो वो भी अनार का ही होता है। तो इसी पर्यायवाची के क्रम में एक और शब्द है आम। आम पे भी हम चर्चा करेंगे।
जैसे आम का जो पर्यायवाची है, आम भी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अम्ब, अमृत फल। अति सौरभ यानी बहुत सुगंधित, सौरभ यानी सुगंधित, और अति सौरभ। और जैसे कि कभी कभी ये च्यूत ज़्यादा आता है। च्यूत किसका पर्यायवाची है? च्यूत जैसे पदच्युत जो संस्कृत का शब्द है, पदच्युत यानी पद चरणों में गिरा हुआ। तो इसी तरह से गिरा हुआ या टपका हुआ, आम को मेनली माना जाता है कि वो टपका हुआ फल है। तो इस तरह से आम का पर्यायवाची च्यूत है। पीक बंधु भी आ जाता है कभी कभी। पीक बंधु, पीक बंधु का अर्थ होता है कि जैसे कि पीक यानी कोयल, और कोयल का भाई आम को कहा जाता है। रसाल यानी रसों वाला। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द का सीरीज, जो पर्यायवाची शब्द जो है हमें समझ के पढ़ना होता है, और शब्द का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में क्या लेना है, हर अर्थ का अलग अलग प्रयोग होता है। तो इसको एक बार यदि हम समझ लेते हैं तो उस पर्यायवाची शब्द को क्लियर करना हमारे लिए पेपर में, जब प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर जब आता है हाथ में, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।